हेलो एवरीवन। तो एटॉमिक बाबा एक बार फिर से हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में। जी हाँ, पिछली वीडियो में हमने बात की थी एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में, उसको सोल्व करने की मैंने आपको ट्रिक बताई थी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है और उसको सोल्व करने की एक सिंपल सी ट्रिक क्या है और याद रखने का बहुत ही सिंपल वे है। तो देखिए कैसे कि सबसे पहले क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन को हम मिक्स्ड कंडेंसेशन भी बोलते हैं। जी हाँ, इसको मैं लिख देता हूँ मिक्स्ड कंडेंसेशन भी बोलते हैं। क्लियर। अब इसको मिक्स्ड क्यों बोलते हैं कि अगर आपको मेरी पिछली वीडियो याद हो तो उसमें हमने एल्डोल कंडेंसेशन में मैंने क्या बताया था कि उसमें हम दो इथेनॉल लेते हैं, यानी कि दो सेम तरह के एल्डिहाइड लेते हैं या फिर दो सेम तरह के कीटोन लेते हैं। क्रॉस एल्डोल में क्या होगा कि हम दो अलग अलग तरह के या एल्डिहाइड लेंगे, उनकी आपस में रिएक्शन कराएंगे, या दो अलग अलग तरह के कीटोन लेंगे, या फिर एक एल्डिहाइड लेंगे एक कीटोन लेंगे। जी हाँ, तो आपने इसी सिंपल याद रखना है कि क्रॉस का मतलब कि इसमें हम दो डिफरेंट तरह के या तो एल्डिहाइड ले लेंगे, क्लियर, दो अलग अलग, जैसे एक मीथेनॉल ले लिया एक इथेनॉल ले लिया, या फिर दो अलग अलग तरह के डिफरेंट वे तरह के कीटोन लेंगे। जैसे कीटोन की हम बात करें, एक प्रोपेनोन ले लिया एक ब्यूटेनोन ले लिया, दो अलग अलग तरह के कीटोन। क्लियर। या फिर इसमें हम एक एल्डिहाइड लेंगे या फिर प्लस एक कीटोन लेंगे। क्लियर। इन्हीं दोनों के बीच की रिएक्शन जो होगी दैट इज कॉल्ड द क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक ले लिया मीथेनॉल और एक ले लिया इथेनॉल। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करी हमने? डिल्यूट NaOH की, क्योंकि ये बेस है इसलिए। तो यहां पर देखिए मीथेनॉल का फार्मूला हमारे पास है, एक ही कार्बन होता है, और इथेनॉल का भी फार्मूला है, इसमें दो कार्बन होते हैं। एक यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन लेंगे हम, यहाँ पर मैं CHO लिख देता हूँ। अब यहाँ पर बेसिकली आपने इन प्रेजेंस ऑफ डिल्यूट NaOH, अब ध्यान से समझिए इस चीज को। इसमें बेसिकली आपने करना क्या है कि यहाँ पर जो कार्बन का डबल बॉन्ड है, दोनों में से किसी एक को सिंगल बॉन्ड कर देना। देखिए कार्बन का यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है ना, दोनों में से किसी एक कार्बन के डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना है। कैसे? अब यहाँ पर देखिए, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ इसका ये हाइड्रोजन यहां पर शिफ्ट होगा इसके साथ, क्लियर, और यहां से ये डबल बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाएगा और यहां पर एक सिंगल बॉन्ड के लिए जगह बच जाएगी, सेम वेव इसी में। अब यहां पर देखें जब यहां पर ये इसके साथ यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो यहां पर क्या होगा, कार्बन इसके ऊपर OH आ जाएगा, यहां पर हाइड्रोजन, इसको मैं सिंपल ऐसे भी लिख सकता हूँ, OH भी लिख सकता हूँ, क्लियर, और यहाँ पर ये दूसरा कार्बन आ जाएगा क्योंकि ये तो इधर चला गया, अब यहाँ पर खाली जगह बच गई तो ये इसके साथ सीधा बॉन्ड बना लेगा। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ ताकि विजिबल हो जाए, और साथ में यहाँ पर CHO। अब यहाँ पर देखो एक एल्डिहाइड है एक अल्कोहलिक है, इसीलिए बेटा इसको एल्डोल बोलते हैं। क्लियर। एक एल्डिहाइड और एक OL, इसीलिए इसको एल्डोल बोलते हैं। क्लियर। अब यहां पर अगर हम ध्यान दें तो यहां पर फिर आगे फर्दर कंडेंसेशन होगी, वाटर निकलेगा यहां से, तो यहां पर हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, वो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा HC डबल बॉन्ड CHO, यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन। क्लियर। तीन कार्बन वाले को हम प्रॉपर वर्ड यूज करते हैं, वर्ड रूट उसका, और साथ में एल्डिहाइड लगा हुआ, साथ में डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन भी लगे हुए हैं। क्लियर। अगर हम, ये थी हमारी फर्स्ट एग्जांपल। अब हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम बनाएंगे कीटोन। यहाँ पर एंड प्रोडक्ट क्या, सेकंड प्रोडक्ट क्या लिखा था, एल्डोल, अब हम बताएंगे कीटोन। देखिए समझिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये रिएक्शन है कीटोल के लिए। अब कीटोल के लिए कुछ बच्चे समझ गए होंगे कि यहाँ पर एक कीटोन होगा, दूसरा अल्कोहलिक ग्रुप होगा। जी हाँ, तो देखिए रिएक्शन, यहाँ पर मैं सबसे पहले एक लूंगा मीथेनॉल और एक लूंगा यहाँ पर प्रोपेनोन। क्लियर। इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा। देखिए रिएक्शन, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक प्रोपेनोन लूंगा मैं CH3, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। अगेन अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पर। क्लियर। फिर वही यहाँ में से इसको हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, यहाँ पर इसको सिंगल बॉन्ड कर देंगे, यानी कि अगेन हाइड्रोजन एक यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा अगेन डिल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। बट सिंपल याद रखना, एल्डोल कंडेंसेशन की जो रिएक्शन है, चाहे वो सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन है चाहे वो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है, दोनों के केस में डिल्यूट NaOH ही यूज होगा। क्लियर। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास चलेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या निकलेगा, कार्बन, यहाँ पर सिंगल हाइड्रोजन मैंने इधर से शुरू किया है। क्लियर। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, फिर कार्बन कार्बन उसमें बॉन्ड बना लेंगे,
फिर एक ऊपर हाइड्रोजन, एक नीचे हाइड्रोजन, देन आगे कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, देन CH3। क्लियर। अब यहाँ पर देखो एक कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, एक अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसको हम कीटोल बोलते हैं बेटा। क्लियर, कीटोल, याद रखना इस चीज को, भूलना मत। अब यहाँ से फर्दर इसकी फिर कंडेंसेशन होगी, यहाँ से वाटर निकल जाएगा। वाटर निकलने के बाद जो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर आप लिख दो -H2O, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर इसका एक हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पर इसका एक हाइड्रोजन लगेगा, सेम इसका हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन पर CH3, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज, यहाँ पर देखो 4 कार्बन लगे हुए हैं, कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है। क्लियर, तो इसका आप नाम खुद लिखें, आपको कमेंट बॉक्स में इसका नाम जरूर लिखें। क्लियर, तो ये थी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बेटा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।